चलिए, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव कोचिंग सेंटर में। आज हम कक्षा 11वीं के पहले अध्याय यानी कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच में अंतर के बारे में बात करेंगे कि क्या होती है अर्थशास्त्र और क्या होती है अर्थव्यवस्था। यानी इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमी क्या होती है। कई लोगों के अंदर ये भ्रम होता है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी एक है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए। वैसे तो आपने 10th तक तो सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। हाँ, आप नए लेवल पे नए आए हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, यहाँ पर बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। देखो, इकोनॉमिक्स क्या होती है बेसिकली। अगर हम एक सिंपल वर्ड में बोले तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ क्या, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, ह्यूमन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। ठीक है, हिंदी में कहें तो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। बात समझ में आ गई। यानी मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है उसी को क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। इंग्लिश में सिंपल वर्ड, व्हेन वी स्टडी अबाउट द ह्यूमन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज इज ऑल्सो नॉन एज इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब बात आती है कि ये ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। हमने बात करी कि आर्थिक क्रियाएं, तो यहाँ पर एक आएगा ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ह्यूमन इकोनॉमिक्स। ये ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं इसे डिस्कस कर लेते हैं। यानी मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे आपका इनकम, इनकम मतलब योर आई। अगला, अगर हम कंजप्शन की बात कर लें, आपका उपभोग। अगला हम बात कर लें सेविंग की। अगला बात कर लें हम इन्वेस्टमेंट की यानी कि निवेश की। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। जब हम इसको स्टडी करते हैं, जब हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है, यानी कि अर्थशास्त्र कहलाता है। बात समझ में आ गया, क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। क्लियर, इकोनॉमी एक अलग चीज़ है, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक्स कहलाएगा। बात समझ में आ गया। जब इन सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। अब देखो, सिंपल वर्ड में कह लो कि जहाँ पर पैसों के लेन देन हो, साधारण शब्दों में जहाँ पर पैसों का लेन देन किया जाता है वो हमारा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगी। अब देखो, इनकम है, इसके मतलब आप सर्विस दे रहे हो, आप कहीं काम करोगे तभी तो कोई आपको इनकम देगा। अगला, आपके पास जो पैसा आएगा, क्या आप उस पैसे को खाओगे, नहीं ना, उससे कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे, कुछ ना कुछ तो खरीदोगे, एक्सपेंड करोगे, मार्केट में कोई ना कोई चीज़ तो लोगे। तो जब आप उस चीज़ को लेकर यूज़ करोगे, इट्स कॉल्ड कंजप्शन। हम आगे थोड़ी क्लासेस में बात करेंगे कि कंजप्शन क्या होता है, कंज्यूमर क्या होते हैं, प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वर्ड आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस पूरी सिलेबस में और पूरे आपकी क्लास में और आने वाली क्लासेस में भी आपको इन सब वर्ड से गुजरना होगा। तो ये सब चीज़ें वर्ड आपको पता होना चाहिए। अगला है सेविंग, मतलब बचत। अब कुछ बचाओगे भी, अगर मान लो आपकी सैलरी 15,000 रुपये है तो क्या सारे सारे खाने पी के खर्च कर दोगे, नहीं, उसमें कुछ सेव भी करोगे। इन्वेस्टमेंट मतलब आप कुछ कहीं ना कहीं पैसा रखोगे जिससे आपके पैसा कुछ इंक्रीजमेंट, जैसे आप LIC भर रहे हो या आपने कोई साइट डाल रखी है वहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बेसिकली ये आपका इन्वेस्टमेंट है। बात समझ में आ गया था। तो जब हम इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब देखो, इसी के बेस पर अगर हम बात करें, स्टडी के बेस पर, किसके स्टडीज के बेस पर, तो ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेस पर, ह्यूमन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के बेस पर। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के आधार पर अगर हम बात करें तो हम बेसिकली इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी 2 भाग में। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, इकोनॉमिक्स को हम 2 भागों में बांट करते हैं, एक माइक्रो और एक हमारा होगा मैक्रो। तो माइक्रो का मतलब वी कैन से इज स्मॉल, यानी जब हम छोटे स्तर की बात करेंगे, और मैक्रो मतलब एक बड़ा यानी कि लार्ज, जब हम एक बड़े स्तर की बात करेंगे। बात समझ में आ गई, जब हम बड़े स्तर की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर। तो इन अध्ययन के आधार पर अब देखो समझते कैसे। देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 पर्सन ए बी सी डी, इसमें आगे बात। अब जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, हम इनकम को लिख लेते हैं वाई, वाई मतलब इनकम, आई मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, सी मतलब होता है कंजप्शन, और एस का मतलब होता है सेविंग। तो ये हमारी सारी आर्थिक क्रियाएं। जब इन सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी जब हम एज अ इंडिविजुअल लेवल करेंगे, केवल 1 पर्सन की बात करेंगे, केवल एक व्यक्ति की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो जब हम केवल एक व्यक्ति की बात कर रहे होंगे तो मेरा क्या होगा, वो माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा,
बात समझ में आ गई। जब सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज एन इंडिविजुअल लेवल, इट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पहले समझ लो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आगे बात, नोट्स तो बस एक रेक्टिफिकेशन है जो आपको नंबर जरूर ला सकती है लेकिन एक मानसिकता का विकास नहीं कर सकती, ठीक है। तो पहले चीज़ को जड़ से पकड़ लो, अगर आपको जड़ से याद रहेगा तो सारी चीज़ें आप आगे बता सकते हो। तो आगे बात समझ के पढ़ो। तो ये बात समझ में आ गई माइक्रो। अगला आता है मैक्रो। जब इन चीज़ों का, यानी जितने भी हमारी ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इन सभी ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जब हम होल लेवल पे, कैसे, होल लेवल पे स्टडी करेंगे। होल लेवल मतलब संपूर्ण स्तर पे। जब इन सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन संपूर्ण स्तर पे किया जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया संपूर्ण स्तर का मतलब क्या है, ले लेते हैं। जैसे यहाँ मान लो मैंने केवल एक के बारे में बात करता हूँ कि भाई ए की इनकम कितनी है, ए की इनकम कितनी है, इसका कंजप्शन कितना है, इसकी सेविंग कितनी है, इसका इन्वेस्टमेंट कितना है। अब देखो इन सब चीज़ों में जो मैंने इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ को स्टडी किया, क्या इसमें बी भी शामिल है, सी भी शामिल है, डी भी शामिल है? नहीं ना, मैंने केवल एक के बारे में बात की, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब मैं केवल एक के बारे में बात करूंगा, लेकिन अगर मैं सबके बारे में बात करता हूँ कि इन सब की इनकम कितनी है, इन सब का कंजप्शन कितना है, इन सब का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो मेरा क्या होगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने होल लेवल स्टडी करी है। तो उसमें आगे देखो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं। जैसे हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे कंज्यूमर मतलब एक व्यक्ति होता है। अगर मैं कंज्यूमर्स कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, मैक्रो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और समझ में आ गया। सप्लाई, सप्लाई क्या है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई, वो कितना मार्केट में चीजें बेच रहा है, ठीक है। डिमांड, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या चीज खरीदने के लिए रेडी है, तो वो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, कंज्यूमर। और समझ में आ गया। अगला प्राइस, प्राइस मतलब कीमत। अब यहाँ बात समझो, प्राइस मतलब किसी भी गुड्स की प्राइस, वो एक इंडिविजुअल प्राइस को रिप्रेजेंट करेगी। इज दैट क्लियर। नाउ सेकंड इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट, यानी नेशनल इनकम। अगर हम बात कर लें एक कंट्री की, तो कंट्री में क्या है, कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या रहते हैं, कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। तो मैंने किसी पार्टिकुलर की इनकम नहीं पूछी। अगर बात करूँ नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम पूरे नेशंस की इनकम है, जिसमें क्या है, बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। पास में आ रही बात। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें बोल दी कि अगर मान लो एक व्यक्ति होगा, एक पार्टिकुलर व्यक्ति होगा, वो इंडिविजुअल हो जाएगा। मैं उसकी इनकम की बात करूँ, उसकी कंजप्शन की बात करूँ, उसकी सेविंग की बात करूँ, फिर उसकी इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, तो वो इंडिविजुअल लेवल की बात करूँ, इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं करनी है, ठीक है। अब नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सर्वाइव कर रहे हैं और कुछ ना कुछ सर्विसेज अपनी वहाँ मार्केट में दे रहे हैं। तो जैसे जैसे सर्विस देंगे, अब वहाँ पर किस कंडीशंस की बात आ रही है, तो उस कंडीशंस के अंतर्गत होल लेवल पे स्टडी जाएगी कि भाई इन सब ने, या इन लोगों ने कितना इनकम जनरेट करी है, इन सब ने कितना कंजप्शन किया है, इन सब चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। बात समझ में आ गई बात। तो ये हो जाए आपका नेशनल इनकम, जो पार्टिकुलर पूरे नेशंस को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गई बात। इन सब की इनकम कितनी हो जाएगी, इनका कंजप्शन कितना हो जाएगा, तो बात समझ में आ गई बात। बस आप यहाँ पे नॉर्मल वे में समझो, लिखना कैसे है वो आपको नोट्स में दी जाएगी, ठीक है। बस आप ये समझो कि जब भी हम, यहाँ पे पास दो चीज़ याद रखना, जब भी हम होल लेवल स्टडी करेंगे तो वो मेरा मैक्रो होगा। क्या होगा, मैक्रो। इसको हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। और जब भी हम केवल इंडिविजुअल की बात करें, केवल 1% की बात करेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, वो माइक्रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइक्रो। इसको हम क्या बोलेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है। देखो यहीं से एक क्वेश्चन भी बन जाता है, अगर मैं बात करूँ तो यहीं से एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये पूछा गया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, पूछा जाता है, ठीक है। तो कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस अगर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इकोनॉमिक्स स्टडी को इंडिविजुअल लेवल स्टडी करते हैं, यहाँ पर होल लेवल पे करते हैं। ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को दिखाते हैं, जैसे डिमांड, सप्लाई, ये सारी इंडिविजुअल है। इसको देख लोगे आप, सॉरी, इसको देख लोगे आपको नेशनल इनकम हो गया, डोमेस्टिक इनकम हो गया, फैमिली इनकम हो गया। फैमिली इनकम क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि फैमिली इनकम एक माइक्रो कॉन्सेप्ट है, बट ऐसा नहीं है। फैमिली इनकम में क्या होता है, मैंने आपकी फैमिली इनकम पूछी, मैंने ये नहीं पूछा कि पापा कितना कमाते हैं, मम्मी कितना कमाती है, नहीं। मैंने आपकी फैमिली इनकम पूछी, जिसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, 3-4 लोग हो सकते हैं जो कमा रहे होंगे। तो यहाँ पर एक से दो लोगों की बात हो गई, तो ये क्या जाएगा, आपका मैक्रो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ना कि माइक्रो कॉन्सेप्ट। माइक्रो गलत हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको यहाँ तक, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये था आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो यहाँ पे जैसे दिखा रखा है, यहाँ पे 4 लोग हैं, है ना। यहाँ पे देखो, अगर मैं पार्टिकुलर एक एक के बारे में बात करूँ तो ये माइक्रो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे स्टडी कर रहा है। यहाँ पे दिखाने का मतलब क्या है, एक तरफ आपको वर्ल्ड बताया गया, तो वर्ल्ड की तुलना में माइक्रो, ये 5 लोगों का अध्ययन करना क्या है, ईजी है। तो ये हो जाएगा आपका माइक्रो कॉन्सेप्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम केवल एक की बात करेंगे तो ही माइक्रो होगा वो, ठीक है। अगर ज़्यादा लोगों की बात कर लेंगे तो वो मैक्रो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ,
तो ये तो आपका था माइक्रो और मैक्रो कॉन्सेप्ट, ठीक है। थोड़ा सा सिस्टम में दिक्कत आ गई थी, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो रही हो, लेकिन मेरे ख्याल से सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये हो गया आपका माइक्रो और एक होगा आपका माइक्रो, ये तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो यही था आपका माइक्रो और माइक्रो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक आता है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे हम नेक्स्ट वाली वीडियोज में भी देखेंगे नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। बात समझ में आ गई, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं 2-3 नंबर के, 3 नंबर क्वेश्चन तो मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पहले इकोनॉमी क्या होती है। चलिए आगे एक वर्ड आगे आता है इकोनॉमी, ये भी हम जानेंगे जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा होगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इकोनॉमी होता क्या है। बेसिकली इकोनॉमी इज एन एरिया, क्या होगा, बेसिकली वी कैन से इज एन एरिया इन विच द ह्यूमन कैन गेट देयर लाइवलीहुड्स। बात समझ में आ गई बात, यानी वो अपना क्या कर सकता है, लाइवलीहुड, यानी कि जीवन जीने के लिए जीविका, क्या, जीविका, वो अपनी जीविका अर्जित करता है। यानी एक पार्टिकुलर क्षेत्र के अंतर्गत रहकर जो एक जीविका अर्जित करेगा, वो पार्टिकुलर क्षेत्र उसके लिए क्या रहेगा, इकोनॉमी रहेगा। फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन है, वो इस पार्टिकुलर एरिया में रहता है, जैसे यहाँ से इनकम जनरेट कर रहा है, यहीं से इनकम ले रहा है, यहीं से सेविंग, यहीं से बचत भी ही कर रहा है और यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रहा है। जो भी उसकी आर्थिक क्रियाएं हैं, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वो पार्टिकुलर एरिया में रह कर रहा है। तो ये पार्टिकुलर एरियाज के लिए क्या होगा, इकोनॉमी होगा। इसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था, क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। समझ में आ गई बात, एक विद इन टेरिटरी, जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज करो विद इन टेरिटरी करोगे, तो अब क्या हो जाएगा, वो अर्थव्यवस्था हो जाएगी, यानी इकोनॉमी हो जाएगी। बात समझ में आ गई बात। इसी के बेस पर इकोनॉमी 3 तरह की होती है, जो हम आगे बात करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे हम बात करें मार्केट इकोनॉमी होती है, एक आपका सेंटर प्लान इकोनॉमी होती है, थर्ड आपका मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। हालांकि इनके और भी नाम होते हैं, ध्यान रखना, और इन्हीं में से किसी की डेफिनेशन पूछी जाती है और कोई डिफरेंसेस आ जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे पढ़ो, एक ही बार में इतना डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। चलिए, तो कोई दिक्कत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो आपका था ये, बाकी कुछ ही पूछना हो, कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हो तो कमेंट कर सकते हो, किसी और पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने तो बता देना आप, ठीक है। बाकी ये देखो आपका, ये आपका इकोनॉमिक्स थी जो मैंने पढ़ाई, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 तरह की इकोनॉमिक्स है, माइक्रो मैक्रो, यानी इसको हिंदी में कहेंगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। समझ में आ गई बात। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना। और इन्हीं को जब हम सिंगल की बात करेंगे तो माइक्रो हो जाएगा, और जब बहुत लोगों की बात करेंगे तो मैक्रो हो जाएगा, बहुत ईजी वे में। समझ में आ गई बात है। देखिए यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, है ना, तो ये आप देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत। बाकी नोट्स आपको अगली वीडियोज़ में मिल जाएंगी, नीचे स्क्रॉल कर दूंगा तो आप देख लेना, ठीक है। मैं आपको नोट्स भी अटैच कर दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ऐड कर लो, सारी चीज़ें आपको वहीं मिल जाएंगी, ठीक है। आप ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।